दोस्तों, इस बार बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड वाकई दिल को हिला देने वाला होगा। क्योंकि ठाकुर जी की रची हुई चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। जिस जाल में उन्होंने अहाना को फंसाया था, अब वही जाल उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। शुरुआत होती है उस दिन से जब दुर्गा देवी अपने घर की छोटी बहू अहाना से बेहद नाराज होती हैं। माँ दुर्गा के विसर्जन के दिन जो हुआ, उसने पूरे घर की इज्जत दांव पर लगा दी। चारों ओर लोग फुसफुसा रहे थे, इतनी अच्छी बहू ने ऐसा कैसे कर दिया। और ठाकुर जी की चाल सफल लग रही थी। श्यामल, जो ठाकुर जी का साथी बन चुका था, अहाना को मीठी बातों में उलझाकर उसे भांग वाला शरबत पिला देता है। मासूम अहाना, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, मुस्कुराकर वो शरबत पी लेती है। कुछ ही देर में उसका सिर घूमने लगता है और वो होश खो बैठती है। विसर्जन के मौके पर जब पूरे मोहल्ले की औरतें नाच गा रही होती हैं, अहाना की हालत देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। वो बेसुध होकर नाचने लगती है, लोगों से उलझती है और अपने शब्दों पर भी काबू नहीं रख पाती। मौका मिलते ही ठाकुर जी जहर घोलने में पीछे नहीं रहते। वो सबके सामने कह देते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, यह लड़की अब घर की इज्जत नहीं रख पाएगी। श्यामल सिर झुकाकर झूठा दुख जताता है, पर आंखों में मुस्कान छिपी होती है। घर लौटते ही आग में घी डालने का काम होता है। अर्जुन, जो अहाना का पति है, गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। तुमने हमारे परिवार की नाक कटवा दी। और यह देखकर दुर्गा देवी भी टूट जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी सबसे प्यारी बहू इतनी बड़ी गलती कर सकती है। थोड़ी देर तक वे चुप रहती हैं, फिर भारी आवाज में कहती हैं, बहुत हुआ अहाना, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। यह शब्द सुनकर अहाना के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा कठोर बना रहता है। अर्जुन भी सिर झुकाए खड़ा रहता है। घर के बाकी लोग कानाफूसी करते हैं और ठाकुर जी भीतर ही भीतर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनकी चाल अब पूरी हो चुकी थी। धीरे धीरे घर का दरवाजा बंद होता है और अहाना बाहर खड़ी रह जाती है। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, जैसे आसमान भी उसके दर्द में रो रहा हो। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर मन में एक आग जल उठती है। जिसने मुझे बदनाम किया है, मैं उसे बेनकाब करके रहूंगी। अगली सुबह जब अहाना होश में आती है, तो उसे पिछली रात की एक एक बात याद आती है। वो याद करती है कि विसर्जन से पहले श्यामल ने ही उसे जबरदस्ती शरबत पिलाया था। और वही अजीब स्वाद, वही अजीब सी गंध। अब सब समझ आ चुका था। श्यामल, उसने ही यह सब किया है। वो जानती है कि श्यामल अकेला नहीं है। किसी ने उसे उकसाया है, और वो कोई और नहीं, ठाकुर जी हैं।